एनरोलमेंट फॉर जीएसटी दो चरणों का सिंपल प्रोसेस है जिसमें रजिस्ट्रेशन के पार्ट ए एवं पार्ट बी है। इस वीडियो के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जीएसटी की वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाइए। होम पेज पर सर्विसेज मेन्यू में रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। ध्यान रखिए लाल असर्टिक वाले फील्ड मैंडेटरी फील्ड है। जीएसटी प्रैक्टिशनर सेलेक्ट करें। अपनी बेसिक डिटेल भरिए जिसमें पैन की जानकारी शामिल है। आप अपना वैलिड ईमेल आईडी और भारतीय मोबाइल नंबर भरिए क्योंकि पोर्टल द्वारा ओटीपी नोटिफिकेशन इत्यादि इसी ईमेल आईडी और फोन नंबर पर भेजी जाएंगी। कैप्चा कोड भरने के बाद प्रोसीड करने पर जीएसटी नेटवर्क द्वारा आपके ईमेल एवं मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाएगी। नेक्स्ट पेज पर मोबाइल ओटीपी बॉक्स में मोबाइल ओटीपी एवं ईमेल ओटीपी बॉक्स में ईमेल ओटीपी भरिए। प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का पार्ट ए कंप्लीट हो गया और सिस्टम द्वारा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। इस टीआरएन को नोट करके रखिए और प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज में टीआरएन जो पिछली विंडो में जनरेट हुआ था वो भरिए। कैप्चा कोड भरिए। प्रोसीड पर क्लिक करें। ओटीपी भरिए और प्रोसीड कीजिए। देखिए आपकी सेव्ड एप्लीकेशन का स्टेटस ड्राफ्ट प्रदर्शित किया जा रहा है। एडिट के बटन पर क्लिक कीजिए। पार्ट बी के 4 सेक्शन हैं। प्रत्येक सेक्शन में आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन भरनी है। ध्यान रखिए कि सभी मैंडेटरी फील्ड की सूचना आप द्वारा भर दी जाए, अन्यथा आप पार्ट बी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप एप्लीकेशन को भरने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। जनरल डिटेल सेक्शन में आप द्वारा आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन की सूचना भरी जानी है। सबसे पहले एनरोलिंग अथॉरिटी में से सेंटर, स्टेट अथवा यूटी की अथॉरिटी सेलेक्ट कीजिए। आपके सिलेक्शन के आधार पर आपकी एप्लीकेशन कंसर्न्ड अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपका जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में एनरोलमेंट तभी हो सकता है यदि आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में से कम एक क्वालिफिकेशन है अथवा आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। आप यूनिवर्सिटी का नाम, पास करने का वर्ष एवं जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में क्वालिफाइंग डिग्री भरिए। सीए, सीएस अथवा सीएमए के केस में मेंबरशिप टाइप, नंबर एंड डेट ऑफ एनरोलमेंट की जानकारी भरिए। आपके क्वालिफिकेशन के सपोर्ट में अथवा रिटायर्ड ऑफिसर के प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट पीडीएफ अथवा जेपीईजी फॉर्मेट में 100 केबी साइज तक का हो। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। ध्यान दीजिए कि जर्नल डिटेल सेक्शन का कलर अब ब्लू हो गया है एवं उस पर टिक का निशान है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह सेक्शन अब फिल किया जा चुका है। अब आप किसी अन्य सेक्शन में नेविगेट करके एप्लीकेशन को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेंट डिटेल सेक्शन में पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, पैन,
आधार नंबर एवं लैंडलाइन की सूचना भरिए। ध्यान दीजिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस प्री फिल्ड हैं जो आप द्वारा पार्ट ए में भरे गए थे। अब अपनी फोटोग्राफ अपलोड कीजिए जो कि 100 केबी साइज तक की एवं जेपीईजी फॉर्मेट में हो। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। अगले सेक्शन में आपको प्रोफेशनल एड्रेस भरना है। प्रोफेशनल एड्रेस की जानकारी पिन कोड सहित भरिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट पीडीएफ अथवा जेपीईजी फॉर्मेट में 100 केबी साइज तक का हो। यदि आपके पास प्रोफेशनल प्रेमिसेस न तो स्वयं के हैं और न ही किराए के हैं तो कंसेंट लेटर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए एवं एनओसी का डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। सब कुछ भरने के बाद वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। आप द्वारा एप्लीकेशन पैन बेस्ड क्लास 2 अथवा 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द्वारा सबमिट की जा सकती है, परंतु डीएससी द्वारा एप्लीकेशन सबमिट करने से पूर्व आपको पोर्टल पर डीएससी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अन्यथा आप ई साइन एवं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ई साइन एवं ईवीसी दोनों आधार लिंक्ड सर्विसेज हैं। आपका मोबाइल आधार से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ईवीसी के केस में ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल ओटीपी डालना होगा। स्क्रीन पर दिखाई गई वार्निंग से सहमति दिखाइए। वार्निंग में लिखा है कि आप द्वारा दी गई सूचना का वेरिफिकेशन अपेक्षित है। आप द्वारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का पार्ट बी सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर ARN आपके मोबाइल एवं ईमेल पर आ जाएगा।